मुख्य समाचार। केके रेल लाइन पर हुआ लैंडस्लाइड। रेल यातायात बाधित होने की वजह से रेल यात्री परेशान। लौह अयस्क का परिवहन बंद। एनएमडीसी को करोड़ों रुपए का नुकसान। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बच्चों में कॉपी किताब बांट अंजुमन उर्दू हिंदी शाला में करवाया प्रवेशोत्सव कार्यक्रम। बदहाल हुआ शहर का सिटी ग्राउंड, सूद लेने वाला कोई नहीं। और धान खरीदी पर भिड़ी दोनों ही प्रमुख पार्टियां। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. समाचार विस्तार से। मैं नीलम। किरंदुल से कोत्तावालसा रेल मार्ग पर सोमवार शाम पहाड़ से चट्टानों के टूटकर गिरने से बड़ा हादसा टल गया। जगदलपुर से 218 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश स्थित अरकू रेलखंड अंतर्गत कोत्तावालसा और बोरागुहालू स्टेशन के बीच हुई। देर शाम 6:20 पर यह घटना हुई। इसके लगभग 10 मिनट पहले ही वहां से किरंदुल से विशाखापट्टनम पैसेंजर स्पेशल ट्रेन गुजरी थी। यात्री ट्रेन के गुजरने के पहले यदि ये घटना हो जाती तो यात्रियों को काफी परेशानी होती, क्योंकि घने जंगलों के बीच यहाँ रेल मार्ग से सड़क मार्ग की दूरी अधिक है। चट्टानों के रेल मार्ग पर गिरने से रेल पटरी को नुकसान तो पहुंचा ही है, ओवरहेड इलेक्ट्रिक मास्क, जिसे OH भी कहा जाता है, टूट गया है। घटना के बाद विशाखापट्टनम से रिलीफ ट्रेन घटनास्थल के लिए भेजी गई है। समाचार लिखे जाने तक रेल मार्ग को बहाल करने का काम शुरू नहीं हो पाया था। रेल मार्ग बाधित होने से किरंदुल से विशाखापट्टनम जा रही नाइट एक्सप्रेस को कोरापुट से रायगढ़ के परिवर्तित रास्ते विशाखापट्टनम के लिए रवाना किया गया है। सोमवार को विशाखापट्टनम से किरंदुल जाने वाली नाइट एक्सप्रेस सहित मंगलवार को दोनों ओर किरंदुल और विशाखापट्टनम से छूटने वाली दोनों यात्री गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। रेल अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को ही मार्ग बहाल हो पाएगा। मंगलवार को शहर के अंजुमन उर्दू हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। अंजुमन उर्दू हिंदी स्कूल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस स्कूल में हर मजहब और हर धर्म के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भी अलग अलग संप्रदायों से हैं, यानी प्रदेश में सामाजिक एकता की एक बड़ी मिसाल है कि स्कूल शिक्षा पर हर किसी का अधिकार है। शिक्षा वो मशाल है जिसकी रोशनी में एक परिवार, एक समाज, एक प्रांत और देश जगमगाता है। इस शाला में लगभग 350 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। मेरा नाम आफिया है, मैं दूसरी क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सुहानी है, मैं क्लास सेकंड में पढ़ती हूँ। दूसरी क्लास से है हम। और ना हमारा नाम एली शिप्पा है। थर्ड क्लास में पढ़ती हूँ और नाम खतीजा बानो। मेरा नाम वारिस है और मेरे को पर्यावरण पसंद है। पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं। सानिया रजा इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं, वो बताती हैं। मैं शानिया रज़ा हूँ। मैं अंजुमन स्कूल में अभी प्रिंसिपल के प्रभार पे संभाल रही हूँ। ये स्कूल जो है वो हमारी संस्था चलाती है, जो अंजुमन इस्लामिया कमेटी है, उनके थ्रू ये स्कूल चलाया जाता है। ये स्कूल कम्प्लीटली निःशुल्क शिक्षा देती है। यहाँ पे इसमें कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती, बल्कि बच्चों को यहाँ से बुक भी दी जाती है, उनको ड्रेस भी दी जाती है। हर तरह की फैसिलिटी, लैब की फैसिलिटी, कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी, सब कुछ अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे हर टाइप का विषय, सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 350 से प्लस स्टूडेंट्स हैं और अभी एडमिशन्स हमारे चल ही रहे हैं। एडमिशन्स आते ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। भले ही ये मुस्लिम समाज का स्कूल है, पर इसमें सिर्फ मुस्लिम ही समाज के बच्चे नहीं, हमारे हर वर्ग के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे सदर साहब को जाता है, जो अब्दुल हाशिम जी है। उन्होंने बहुत ही स्कूल के प्रति अपना दिखाकर बहुत कुछ आगे बढ़ाया है स्कूल को। आज इतनी बड़ी बिल्डिंग है हमारे पास और हर फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की है, तो उसके लिए मैं सदर साहब का और पूरी अंजुमन इस्लामिया कमेटी का तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। अंजुमन इस्लामिया कमेटी की देखरेख में ये स्कूल संचालित हो रहा है। आज शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। कोई न छूटे अब की बार, कोई न छूटे अब की बार। शिक्षा है सबका अधिकार, शिक्षा है सबका अधिकार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। मिलकर के सब करे पढ़ाई। प्राइमरी स्कूल हमने खोला, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते
आज हम हायर सेकेंडरी स्कूल पे कदम रख चुके हैं और हमारे सदर साहब ने अनुदान को लेकर जो बात कही है कि जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जगदलपुर आगमन हुआ था तो पूरे समाज का प्रतिनिधि मंडल आया था, हम भी मौजूद थे कि आप लोगों ने अनुदान को लेकर पहल की तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि इनकी सारी प्रक्रिया को करके शासन स्तर पर पहुंचाओ। विधायक रेखचंद जैन ने स्कूल के प्रतिभावान बच्चों को कॉपी किताबें वितरित की और प्रथम आए बच्चों का फूल माला से स्वागत किया। 5% लाया है, ये बच्चे अगर आए हो तो आ जाए। हमारे मेहनत से एजाज खिलजी साहब और नन्नू भाई कोई और इस अवसर पर पद्मश्री सम्मान प्राप्त समाजसेवी मोहतरमा शमशाद बेगम भी उपस्थित थी, जिनका सम्मान विधायक रेखचंद जैन और अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर हाजी हासिम ने पुष्पगुच्छ और शॉल देकर किया। इस अवसर पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी के मेंबर्स और शहर के कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। शहर के सिटी ग्राउंड में फुटबॉल प्रतियोगिता खेली जा रही है। कहने के लिए तो शहर का ये एक ग्राउंड एकदम नया है, कुछ साल भर पहले ही जनता को समर्पित किया गया था। बाहर से फुटबॉल मैदान भले अच्छा नजर आ रहा हो, पर फुटबॉल ग्राउंड की असली हालत क्या है? एक रिपोर्ट। शहर के सिटी ग्राउंड में मां परदेसी माता संस्था समिति फुटबॉल प्रतियोगिता खेली जा रही है। ये ग्राउंड साक्षी रहा है ठाकुर विजय बहादुर सिंह स्मृति स्वर्ण कलश प्रतियोगिता और स्वर्गीय बूढ़ा मांझी स्मृति स्वर्ण कलश प्रतियोगिताओं का, जिसमें देश के कई प्रांतों की टीमों और बहुतेरे उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने खेल कौशल के जौहर दिखाए थे। नए रंग रूप और अंदाज का ये ग्राउंड जनता को पिछले वर्ष ही समर्पित किया गया था, जिससे शहर के खिलाड़ियों में फुटबॉल खेलने के प्रति उत्साह बढ़ा था। मुख्य वजह थी खेल मैदान में हरी घास का बिछा होना, जिससे खिलाड़ियों के चोटिल होने की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। मैदान को तैयार करने में अच्छा खासा फंड इस्तेमाल किया गया था। महज 12 माह की अवधि में इस ग्राउंड की दशा में बड़ा परिवर्तन देखने में आया। कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड की गई इस तस्वीर में ग्राउंड की घास नदारद है। गर्मी के मौसम में इस ग्राउंड को पानी देने वाला कोई नहीं था। नहीं थी पानी की व्यवस्था, गैलरी, चेंजिंग रूम और खिलाड़ियों के रुकने वाले हॉल की हालत आप खुद देख लीजिए। बेहद ही नहीं, बेहद से बेहद खराब इलेक्ट्रिफिकेशन में कोई तार बाकी नहीं बचा। सैनिटरी आइटम्स लगभग तोड़ डाले गए हैं, टाइल्स तोड़ दी गई। निश्चित ही सब कुछ असामाजिक तत्वों ने किया।
तो क्या बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के बनाए इतना बड़ा निर्माण कार्य करवाया गया और उसे यूं ही छोड़ दिया गया? शहर के रेफरी और फुटबॉल कमिश्नर विश्वजीत भट्टाचार्य ने इस मैदान के बारे में क्या कहा, खुद सुन लीजिए। ये ग्राउंड जो है करोड़ों रुपए खर्च करके इसको बनाया गया, मगर आज तक इसको जो डीएफए डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन उसको आज तक सौंपा नहीं गया। उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जितने भी आप देख रहे होंगे, जितने भी बिल्डिंग यहाँ चेंजिंग रूम या वॉशरूम जो भी बना था वो सब जो है बहुत ही खस्ता हालत में, सब ताला वगैरह तोड़ के यहाँ चोरी चमारी हो गया है पूरा। कोई भी सामान यहाँ पर ठीक नहीं है और गेटों में ताला नहीं है। ताला नहीं होने की वजह से ग्राउंड जो है उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा असुविधा है। जो यहाँ पूरा हरियाली घास आप पहले देखा करते थे वो घास है नहीं, अभी पूरे जंगली जाड़ी बूटियों से ये भर गया है। अभी प्रैक्टिस ग्राउंड जो है उसमें कोई लड़का प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि चोट लगने का इतना ज़्यादा चांस है कि उसमें जो बजरी गिट्टी है वो पूरा ग्राउंड में इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। जहाँ तक स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल फुटबॉल अगर हम यहाँ भी कराना चाहें तो किसी हालत में संभव नहीं है। कम से कम 6 महीना जो ग्राउंड का रखरखाव करना पड़ेगा। यहाँ पर जो कुआं है उसमें पंप लगाकर ग्राउंड में सिंचाई की सुविधा करनी पड़ेगी और 6 महीने के बाद ही इस ग्राउंड को खेलने लायक बनाया जा सकता है। ग्राउंड तो ऐसा इंटरनेशनल के लिए भी ठीक है, मैक्सिमम 110 मीटर होना चाहिए, लेकिन ये ग्राउंड जो है 105 मीटर है, माने मिनिमम से भी ज़्यादा है। तो इंटरनेशनल गेम इसमें हो सकता है, लेकिन तब जब इस ग्राउंड का रखरखाव हो और इसको सिंचाई की सुविधा देने के बाद जब इसमें ग्रास हो जाएंगे, रोलर चल जाएगा, उसके बाद ही इसमें कोई नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल का गेम हो सकता है। बहरहाल कहानी सिर्फ यह कि लाखों करोड़ों के फंड से तैयार मैदान बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के निगम द्वारा यूं ही छोड़ दिया गया। असामाजिक तत्व इस मैदान का क्या उपयोग कर रहे हैं, ये आप खुद ही देखिए। जनता के पैसे से तैयार इस स्टेडियम को जनता को समर्पित करवाने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तालियां तो लूटी ही, पर क्या इसकी देखरेख और इसकी सुरक्षा के प्रति कार्रवाई किए जाने या किसी तरह के प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी उनकी या निगम की नहीं है? धूप में सूखी घास भले ही मानसून की बरसात में हरी हो जाए, पर स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ पर फिर एक लंबे फंड की जरूरत होगी, ये तो तय है। इंतजार है संबंधित विभाग की जल्द कार्रवाई का। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। इन दिनों धान खरीदी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए धान खरीदी का झूठा श्रेय लेने की बात भूपेश बघेल पर की थी, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने धान खरीदी मामले पर कहा कि भाजपा निचले स्तर तक उतर गई है और झूठा प्रचार कर रही है कि केंद्र सरकार धान खरीदी में पैसा देती है। केंद्र सरकार का एक ढेला भर का भी योगदान नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने दम पर धान खरीदी कर रही है। पिछले 4 सालों में 33,000 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार ने उठाया है। राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने के संबंध में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। बीजेपी के डेली ब्रीफिंग पर तंज कसते हुए आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी हमारी नकल कर रही है। अमित शाह के दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सभी नेता पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। यही कारण है कि अमित शाह को छत्तीसगढ़ बार बार आना पड़ रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य चुनाव समिति का प्रमुख भी राज्य के बाहर के व्यक्ति को बनाया गया है। चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना भाजपा कर ले, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतेगी तो कांग्रेस ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी के मामले में चिंदी चोरी की स्तर पर उतर गई है।
प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व सब स्तरहीन बयानबाजी, चिंदी चोरी वाली बयानबाजी करते हैं। सारा देश जानता है, सारा प्रदेश जानता है कि भूपेश सरकार अपने दम पे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करती है। धान खरीदी में केंद्र का एक ढेले भर का भी योगदान नहीं है। 107 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने अपने संसाधनों से ऋण लेके खरीदा है। धान खरीदी में पिछले 4 साल में लगभग 33,000 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार ने उठाया है। तो भारतीय जनता पार्टी का धान खरीदी में क्या योगदान है, सिवाय इसके कि धान खरीदी करोगे तो सेंट्रल पूल में चावल ले लेंगे। चावल लेना भी उनकी बाध्यता है। संघीय ढांचा में जो वेलफेयर स्कीम के लिए उनको चावल चाहिए। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से चावल नहीं लेंगे तो चावल कहाँ से लेंगे। तो धान खरीदी के मामले में भारतीय जनता पार्टी चिंदी चोरी पे उतर आई है। मुलाकात पर अब मुख्यमंत्री युवाओं से सीधा संवाद करेंगे, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने 90 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से सीधे संवाद किया, वहाँ की योजनाओं की समीक्षा की, वहाँ के जो हमारे सामाजिक प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात की, वहाँ पे जो योजना चल रही थी उनके हितग्राहियों के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी जिनके यहाँ आतिथ्य स्वीकार किया तो उन सबको अपना अतिथि बना के अपने घर बुला के भोजन भी कराए हैं। इसका एक बेहतर प्रतिसाद हुआ था। अब मुख्यमंत्री जी राज्य के युवाओं से सीधे संवाद करेंगे, इसका भी बेहतर परिणाम सामने आएगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देश में अकेली ऐसी सरकार है जो युवाओं के लिए काम कर रही है। आज देखिए देश के किसी भी विभाग में किसी भी राज्य में किसी भी विभाग में नियुक्तियां नहीं चल रही। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ पे कि नियुक्तियां नहीं निकली हुई है। पिछले 1 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार, आने वाले 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन करके भूपेश बघेल देश के युवाओं के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए शुभ हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जो गरीबों का हक है उसे भूपेश बघेल ने रोके रखा है। सरकार बनाते वक्त गंगा जल लेकर कसम खाने वाली ये सरकार घोषणा पत्र में किए गए अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। किसी भी राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र गंगा जल जैसा पवित्र होता है। केदार गुप्ता ने आगे कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी भाषा सुधारे तब इनका दिमाग छत्तीसगढ़ के विकास की ओर जाएगा, नहीं तो ये इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता से झूठे वादे करते रहेंगे। लेकिन अब प्रदेश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। देखिए, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए शुभ हैं और अब ये शुभ संकेत दोनों छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। धारा 370 दोनों ने मिलकर हटा दी, राम मंदिर बन गया, 3 तलाक हट गया, गरीबों को 5 किलो चावल मिल रहा है, पूरे देश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। पर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को भूपेश जी ने रोक लिया है। पैसा ही नहीं खर्च करे, क्यों नहीं दे रहे गरीबों को मकान। ये छत्तीसगढ़ के लिए भी शुभ होगा और समय बदलता है, थोड़ा इंतजार कीजिए और याद रखिए। आज मंगलवार को जिले के मितानिनों को शासन द्वारा मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति आदेश की प्रति प्रदान की गई। इस अवसर पर बस्तर कलेक्टर ने मितानिनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मितानिनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मानदेय मिलने से मितानिन अब और शिद्दत से सेवा प्रदान करेंगी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण निधि योजना अंतर्गत रुपए 2200 प्रति माह 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में वृद्धि करके स्वीकृति प्रदान की गई है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी RK चतुर्वेदी, मितानिन कोऑर्डिनेटर और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। स्टेट बैडमिंटन सिलेक्शन प्रतियोगिता शहर के इंदिरा स्टेडियम के बैडमिंटन कोर्ट में खेली जा रही है। पूरे प्रदेश के खिलाड़ी सिलेक्शन मैच खेलने जगदलपुर के प्रियदर्शनी स्टेडियम पहुंचे हैं। खिलाड़ी जगदलपुर की आबोहवा और यहां की व्यवस्था से खिलाड़ी खुश नजर आए। हमने चीफ रेफरी से बात की, जिन्होंने बैडमिंटन कोर्ट मानक के अनुरूप बताया। मैं प्रताप भट्टाचार्य इस टूर्नामेंट का चीफ रेफरी हूँ और अभी ये जो सिलेक्शन, ये एक्चुअली सिलेक्शन टूर्नामेंट है। इसमें जो टीम सिलेक्ट होगी, ये एक्चुअली अंडर 19 जूनियर्स का इवेंट है ये। तो जूनियर्स में 5 इवेंट हो रहे हैं, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स, बॉयज़ सिंगल्स, बॉयज़ डबल्स, गर्ल्स डबल्स और मिक्स डबल्स। इस 5 इवेंट से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो अगस्त के 2nd या 3rd वीक में वेस्ट जोन टूर्नामेंट होना है, जो कि इस बार इंदौर में कंडक्ट हो रहा है। वहाँ पे जाएंगे। साथ ही साथ
इस प्रतियोगिता से हम लोग 2 चीज़ का चयन कर रहे हैं। वेस्ट जोन की भी टीम सिलेक्ट हो रही है और नेशनल चैम्पियनशिप होना है उसकी टीम भी सिलेक्ट हो रही है। तो नेशनल का अभी तक वेन्यू कंफर्म नहीं हुआ है, पर वेस्ट जोन का हो चुका है, वो एमपी में हो रहा है, इंदौर में होना है। कोर्ट के बारे में नो डाउट छत्तीसगढ़ में आज के समय में 4 कोर्ट एक हॉल में होना बहुत बड़ी बात है और जगदलपुर वो कर रहा है। पिछले साल भी इन्होंने सीनियर का टूर्नामेंट कराया था, बहुत ही शानदार, सारी व्यवस्थाएं इनकी बहुत अच्छी है, भोजन वगैरह से लेकर के सारी। इवन कोर्ट में भी थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट मुझे फील हो रहा है वो अभी एक्चुअली सिंथेटिक कोर्ट है ये, इसके नीचे अगर वुडन फ्लोर हो जाए तो ये और अच्छा हो जाएगा। बाकी मानक के हिसाब से ऑलमोस्ट अच्छा है, सही अच्छा कोर्ट है ये। थैंक यू। बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा ने इस प्रतियोगिता के बारे में बताया। ये अंडर 19 योनेक्स 22 सीजी स्टेट जो टूर्नामेंट है, ये बस्तर जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ से पूरे सभी जिले से यहाँ पर खेलने आए खिलाड़ी और यहाँ पर मैच खेलने के बाद में रैंकिंग टूर्नामेंट है, इसके बाद इनका सिलेक्शन होगा और ये नेशनल टीम में खेलेंगे ये लोग। और सुविधाओं के बारे में यहीं पर रहना हो रहा है या फिर? बस्तर जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा रुकने की और भोजन की व्यवस्था, जो इनके मॉब्स है स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट जो हमारा कमेटी है, उनके जो नियमानुसार जो मेन ड्रा में जो खिलाड़ी आते हैं उनके रुकने की और खाने की व्यवस्था संघ के द्वारा की जाती है, बस्तर जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा। और हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी आए हैं उनकी सबकी रुकने की, खाने की व्यवस्था, बच्चों के गार्जियन की व्यवस्था यहाँ पर नियमित रूप से हम करा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी उत्साह है टूर्नामेंट को लेके। नहीं, ये व्यक्तिगत बस्तर जिला बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। प्रतियोगिता में भाग लेने आए कुछ खिलाड़ियों से भी हमने बात की। मेरा नाम अभिषेक है, मैं दुर्ग जिले से खेलता हूँ। अभी करंट में नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरा अभी इंडिया में रैंक भी है 8 नंबर पे और सिंगल्स में 22 नंबर पे है। लास्ट ईयर हम लोग गोवा रैंकिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और बाकी स्टेट में मैं 5 इवेंट जीता था लास्ट ईयर। स्टेट में 19 के तीनों इवेंट और सीनियर्स में डबल्स और मिक्स डबल्स। यहाँ पर अभी अच्छा है, लास्ट ईयर सीनियर्स भी यहीं हुआ था तो यहाँ के अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। वही यहाँ पे हो रहा है सुन करके हम लोग को अच्छा लगा था बहुत। कोर्ट बढ़िया है यहाँ, कोर्ट, खाने का अरेंजमेंट, रहने का सब अच्छा है यहाँ पे। हाँ। नाम बताएं। राशिमल। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में आना पहली बार? हाँ, पहली बार हुआ। पहली बार। कैसा लगा यहाँ का एटमॉस्फेयर? अच्छा था, कोर्ट भी अच्छा, व्यवस्था भी अच्छी है। अच्छा। आप कौन से अंडर 19 क्या खेल रहे हैं? अंडर 19 खेल रहे हैं अभी। इसके पहले और सिलेक्शन? हाँ, नेशनल खेला है बस उतने। विक्षा सिन्हा, रायपुर से हूँ। यहाँ का अच्छा है, वेदर मॉडरेट है, खेलने में सपोर्टिव है और कोर्ट भी अच्छा है। मैनेजमेंट ने भी अच्छा इंतज़ाम किया है सब खाने पीने का। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट और आयुष मेडिकल ऑफिसर जैसे कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस भर्ती के जरिए 253 अलग अलग पदों को भरा जाएगा। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी, जो सीधी भर्ती होगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवार निर्धारित तिथियों में अनिवार्य दस्तावेजों के साथ वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार नोटिफिकेशन को भी अच्छे से पढ़ लें। अभी इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 20 जुलाई 2023 से इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो 6 अगस्त 2023 तक चलेगी। लास्ट डेट के बाद कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस भर्ती के लिए सभी पदों पर अलग अलग योग्यता मांगी गई है, जिसमें 12वीं पास से लेकर डिग्री, डिप्लोमा आदि मांगे गए हैं। योग्यता के बारे में विस्तार से जानकारी उम्मीदवार नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। रोटरी क्लब जगदलपुर ने इस सत्र की पहली बैठक में विश्व शतरंज दिवस के उपलक्ष्य में शतरंज प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया है। इस आयोजन के लिए रोटेरियन अयाज चामड़िया को चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये 1 दिवसीय प्रतियोगिता शालेय स्तर पर कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के बीच 16 जुलाई रविवार को प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक रोटरी हॉल में करवाई जाएगी। इस प्रतियोगिता में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 जुलाई शुक्रवार तय की गई है।
ये प्रतियोगिता प्रथम 120 प्रतियोगिता के पंजीयन के आधार पर होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पंजीयन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। प्रतियोगिता के जलपान और भोजन की व्यवस्था क्लब द्वारा निःशुल्क रखी गई है। रोटरी क्लब अध्यक्ष दिनेश कागौत ने कहा कि इस प्रतियोगिता को कराने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेल का मंच प्रदान करना है, ताकि वे अच्छा प्रदर्शन कर शहर, राज्य और देश का गौरव बढ़ाएं। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. और अब मौसम समाचार। आज बस्तर में बारिश के बावजूद तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। शाम को कहीं कहीं 22 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलने की संभावना है। बारिश की बात करें तो आज सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक बस्तर के सभी स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर एक बार फिर। मुख्य समाचार। केके रेल लाइन पर हुआ लैंडस्लाइड। रेल यातायात बाधित होने की वजह से रेल यात्री परेशान। लौह अयस्क का परिवहन बंद। एनएमडीसी को करोड़ों रुपए का नुकसान। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बच्चों में कॉपी किताब बांट अंजुमन उर्दू हिंदी शाला में करवाया प्रवेशोत्सव कार्यक्रम। बदहाल हुआ शहर का सिटी ग्राउंड, सूद लेने वाला कोई नहीं। और धान खरीदी पर भिड़ी दोनों ही प्रमुख पार्टियां। आज बस्तर की बात में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.